नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल निफ्टी उस्ताद पे तहे दिल से सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज आइए फिर से एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। इस स्ट्रेटजी के साथ में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, जैसे कि कब आपको बाय करना चाहिए, कब आपको शॉर्ट करना चाहिए, कब आपको, अगर आप इसके अंदर है ना छोटे-छोटे बीच-बीच के स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत ही खास ये स्ट्रेटजी है और आपने नाम भी सुना होगा। आज इसको डीपली मैं जानने का आपको मौका दूंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको कौन से ट्रेड कहाँ पे लेने चाहिए है और आपको कहाँ पे लेने भी चाहिए। वो सारे ट्रेड के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन जरूर करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पे आपको दिखाएंगे कि कौन से इंडिकेटर का कैसे यूज करते हैं। तो आपको इंडिकेटर कैसे सेलेक्ट करना है, आपको चलना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, चलो ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर भाई। यस, तो अभी अपने को क्या करना है, जैसे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे आपको मैं रिलायंस का चार्ट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया है इस पोजीशन के ऊपर। अब आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ का थोड़ा सा कर देता हूँ। अब आपको इंडिकेटर, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं जहां पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम दिखाई दे रहा होगा। इस इंडिकेटर पे आपको क्या कर लेना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको क्या होना चाहिए, 1 मिनट होना चाहिए, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। ठीक है, आप 5 मिनट तक वेट नहीं कर सकते हो, आप लॉन्ग नहीं जा रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। आपको छोटे पॉइंट्स लेने हैं, क्वांटिटी आपकी बड़ी रहेगी, तो उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो चलते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं साथ में, जिससे क्या है कि आपके सारे पॉइंट डाउट है सारे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना, आपको करना है यहाँ पे बीवी डाल के छोड़ दो, मतलब बॉलिंजर बैंड। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल के छोड़ा, तो आपको पहला जो पॉइंट सिलेक्ट करना वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, बीबी बॉलिंजर बैंड परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके साथ में आपको सिलेक्ट करना है बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। ये दोनों पॉइंट, दोनों इंडिकेटर आप यहां से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों स्ट्रेटजी आप यहां से क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों सिलेक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों सिलेक्ट कर दिया। ओके, ठीक है, मैंने वहां पे क्या किया, मैंने दोनों सिलेक्ट कर दिया। अब देखो इस इंडिकेटर का देखो यूज देखना। ठीक है, आज का मार्केट ओपन हुआ, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड में एक चीज और दिखाई दे रही होगी कि इसने बोला कि इस मार्केट के अंदर नीचे दोनों इंडिकेटर देखो, ये जो जोन है ना लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला जोन है ना, ये पीसीआर रेशियो से डिनोट करता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ इस पोजीशन, इस पॉइंट के ऊपर ये बोल रहा है यहाँ पे ये और ब्रॉट है। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो ये और ब्रॉट है। ठीक है, ये जैसे ही और ब्रॉट हुआ, यहाँ पे देखो सेल का इंडिकेटर आ गया है। ठीक है, क्या आ गया, सेल का इंडिकेटर आ गया कि आपको यहाँ इस पोजीशन से या तो पुट ले लो, या आप यहाँ से बैंक निफ्टी को कर सकते हो शॉर्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, इसके बाद में बैंक निफ्टी गया नीचे। देखो ऊपर जब जा रहा था ना, तो इस यहाँ पे देखो जो पोजीशन थी ना, लॉन्ग पोजीशन जिसने लेके रखा था, वो अनवाइंड हो रही थी, ना कि बन रही थी। अगर ये बनती तो ये जो इंडिकेटर है ना यहाँ पे ऐसा जाता, ना कि ऐसा आता। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट को दिखा रहा आपको और बोर्ड, तो यहाँ से आपकी क्या होनी चाहिए, पोजीशन बननी चाहिए पुट साइड की, या फिर शॉर्ट बतानी चाहिए आपको। यहाँ पे ये बाय इंडिकेटर दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, ये आपको क्या कर रहा है, बाय इंडिकेटर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या स्मार्टली काम करेंगे। आपने क्या किया, आप स्मार्ट है बैंक ट्रेडर में, आपने दोनों मार्क कर दिए, आपकी शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है, आपने कुछ नहीं किया। इंडिकेटर में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, साथ साथ में आपको वो ध्यान रखना है। आपने क्या किया, ऊपर नीचे का दोनों मार्क कर दिया। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, दोनों को होल्ड करके बैठे हैं कि मेरा बाई लेवल तो वहां पे है, मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट तो वहां करके रखा है, मैंने पुट वहां पे बाई करके रखा है उस पॉइंट के ऊपर। मैं ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा और मैं क्या अपने बाई लेवल को क्या लगा लूंगा, एसएल लगा लूंगा और ट्रेड को करूंगा लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बाई इंडिकेटर दिया, यहाँ पे पोजिशन दोनों दिखा रहा नेगेटिव, फिर भी आपने क्या किया, दोनों साइड में आपने क्या लाइन ड्रॉ कर दी, जिधर ब्रेक करेगा उधर ट्रेड लंबा जाएगा। तो इसने क्या किया, लो में जैसे ब्रेक किया,
आपका ट्रेड लॉन्ग है, इसने इंडिकेटर दिखाया लेकिन आपने इस इंडिकेटर की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो पॉइंट बोला आप खुद भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो इंडिकेटर के अंदर, कभी कभार वो फाल्स इंडिकेशन भी दिखा देता है, ठीक है। तो जैसे इसने ये लो ब्रेक किया, देखो एक कैंडल के साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिला, और आपकी बैंक निफ्टी की जो ट्रेड थी ना वो यहाँ पे कंटिन्यूस होती हुई, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू हुई, यहां तक आई है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना 43,550 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर, उस पॉइंट को इसने टच किया, ठीक है। उसको टच करने के बाद बैंक निफ्टी क्या हो गई, साइडवेज हो गई, बैंक निफ्टी हो गई इस पॉइंट पे साइडवेज। फिर से इसने एक और इंडिकेटर दिया, क्योंकि देखो ये जो जोन है ना, ये जोन था यहाँ पे ओवरब्रॉड का जोन था, फिर से क्या था, ये ओवरब्रॉड का जोन था। तो यहाँ पे फिर से इसने क्या किया, सेल का इंडिकेटर दिया इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी इस पॉइंट के ऊपर इसने क्या किया, सेल का इंडिकेशन दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये कंसोलिडेट हुआ है, देखो एक रेड कैंडल बनाई है, इसे यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। इसके बाद में क्या किया, ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया तो इतना ऊपर नहीं गया था कि 50 पॉइंट का एसएल तो बनता है। इसके बाद वो वापस से आया, ठीक है। वापस से जब आने के बाद आप एक चीज नोटिस करो कि देखो कि जो आपका लो है ना, वहां से प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वहां से क्या हुआ, प्रॉफिट बनना आपका स्टार्ट हो गया, तो आपने उस पॉइंट को एसएल की तरह लगा लिया, उस पॉइंट को आपने क्या किया, एसएल की तरफ लगा लिया। अगर आपकी ट्रेड यहां बनी है ना, ठीक है, ये था, और इसका जो हाई था ना, उसको आप क्या लगाएंगे, क्या लगा लेंगे आप, 50 पॉइंट का एसएल तो लेंगे ना, तो इसके हाई को आपने क्या कर लिया, एसएल लगा लिया, ठीक है। और इसके लो को, लो आपका क्या था, बाइंग लेवल था। अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ पे लेके निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं निकले हो तो आपको ट्रेड को वापस से लॉन्ग करना है, क्योंकि इंडिकेटर हमेशा गलती नहीं करता, इंडिकेशन दे रहा मतलब वहां पे पोजीशन अनवाइंडिंग हो रही है। साथ में आपको चार्ट भी देखते रहना, देखो ये चार्ट देखते रहना, यहाँ पे पोजीशन बनी थी लेकिन वहां से पोजीशन वापस से क्या हुई, अनवाइंड हो गई लॉन्ग पोजीशन। अब यहाँ पे ये आपको पॉइंट देखने को मिलेगा कि ये पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इंडिकेटर बोल रहा है कि पॉजिटिव साइड की पोजीशन बनना चालू हो गई, मतलब वॉल्यूम आ रहा बाइंग साइड की तरफ, बैंक निफ्टी लॉन्ग की तरफ वॉल्यूम आ रहा है। और लॉन्ग करने का मतलब बोल सिंपल सी बात है, लॉन्ग मतलब बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो आपको दोनों साइड में इंडिकेटर मिल गया, कंफर्मेशन हो गया, आप ट्रेड को क्या करेंगे, आप ग्रैब कर लेंगे। आपने ट्रेड को कर लिया यहाँ पे ग्रैब, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे आपने ट्रेड को क्या कर दिया, यहाँ पे आपने हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया। जैसे इसने हाई काटा आपका ट्रेड बन गया, उसके बाद में इसने ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे देखो इंडिकेटर जो नीचे वाला बोल रहा है वो इतना बोल रहा है, इतना इंडिकेटर भी तो नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे ओवरबॉट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आपकी पोजीशन फिर से बनी हुई है, आपने कुछ नहीं किया, आपने पोजीशन को होल्ड किया, आपने 50 पॉइंट एसएल के साथ में। तो इसका 50 पॉइंट का एसएल यहाँ कुछ आता है, ठीक है, 600 की पोजीशन है तो 600 550 का एसएल आएगा। आपने 550 का एसएल लगा के आपने क्या किया, पोजीशन को होल्ड किया। आपने जैसे पोजीशन को होल्ड किया, आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको मिला 44,000। किस लेवल से मिला, आपको मिला 43,600 के लेवल से, आपको मिला 400 पॉइंट। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर बहुत मैटर रखता है। लेकिन साथ में आपको एक चीज और देखो, जब ये गिरा ना, तो यहाँ पे क्या था कि वॉल्यूम पूरी निकल गई थी और सोल्ड में आ गया था, मतलब कल बैंक निफ्टी, मंडे को बैंक निफ्टी हो सकता है गैप अप, ठीक है, ये पहले ही प्रिडिक्शन दे देता हूं, मंडे को बैंक निफ्टी हो सकता है गैप अप, ठीक है। इसके साथ में आपको एक चीज और जानने की जरूरत है, यहाँ पे देखो ये कभी कभार क्या पोल्स इंडिकेटर देता है, तो आपको ये चेक करना है ट्रेड लाइन के बहुत ऊपर गया है क्या, नहीं गया ना, तो आपको ट्रेड, अगर आप ट्रेड में बैठे हो तो आपको 50 पॉइंट का एसएल लगाना है, ट्रेड में बैठे रहना है। आपको कभी कभार ये फॉल्स इंडिकेशन देगा, क्योंकि देखो कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं है काम करेगा, कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करेगा, 10 में से 9 ट्रेड में, 8 ट्रेड में काम करेगा, 2-3 फॉल्स इंडिकेटर देगा। देखो अल्टीमेटली अगर हम ट्रेड में विन हो रहे हैं तो किसी का ट्रेड यहाँ वहां पे क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, या फिर वहां पे वो लॉस कर रहा है, तभी हमें पैसा मिल रहा है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि पैसा पेड से आ रहा है, मार्केट में पैसा ऐसा है कि मैं लॉस खा रहा हूँ तो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो तुम्हारे पास पैसा मेरा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है, तो मार्केट में किसी का लॉस होता है तभी किसी को पैसा बनता है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिकेटर है, दोनों इंडिकेटर आपको नोट करने की जरूरत है। पहला बोली आपको बीबी परसेंट लगा दोगे तो आपको सारे दोनों इंडिकेटर मिल जाएंगे, और आपको एक क्या करना, बीबी स्ट्रेटजी, ठीक है।
एक पीबी स्ट्रेटेजी के नाम से होगा, एक बीबी परसेंटेज के नाम से होगा। दोनों इंडिकेटर आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। दोनों इंडिकेटर आपने क्या करके रखा, लगा के रखा। आपका ट्रेड बहुत अच्छा है, शांति से बैठ रहो। अगर प्रॉफिट की तरफ निकलेगा तो बड़ा शानदार मूवमेंट देगा बैंक निफ्टी बॉटम से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में अपने इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए क्लाइंट हैं। अगर आप पुराने हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो इस वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिए मार्केट के अंदर। आप मार्केट में आग लगा देंगे अगर ये वीडियो चला तो। ठीक है, आप मार्केट में आग लगा देंगे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।